हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो पार्ट 3। तो बच्चों, अभी हम ओमाना की जर्नी के बारे में पढ़ रहे थे कि ओमाना ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17 मई का जो डे था, जिस दिन वो डायरी लिख रही थी, ट्रेन में बैठी हुई थी फ़िलहाल। और उस टाइम अब क्या टाइम हो चुका था, 8:30 का। तो बच्चों, आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी रेडी हो जाएं आगे का भाग पढ़ने के लिए। तो बच्चों, 17 मई का ही दिन है, लेकिन अभी घड़ी में कितना बज चुका है, 6, मतलब कि अब 6 o'clock हो चुका है। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। तो ओमाना बोल रही है कि अभी जो कुछ घंटे बाकी हैं वह बहुत ही एक्साइटिंग, मतलब बहुत ही उत्साहजनक होने वाले हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रेड माई कॉमिक्स। तो उन्होंने क्या कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है। और क्या हुआ है कि आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ। तो अब बर्थ क्या होता है बच्चों, जैसे ही आपने ट्रेन्स वगैरह देखी हैं, ट्रेन्स में क्या होता है कि नीचे की तरफ बैठने के लिए सीट होती हैं, लेकिन ऊपर की तरफ भी लेटने के लिए स्पेशल हैंगिंग होती है, जिसे हम बर्थ कहते हैं। तो बच्चों, ओमाना ने क्या कहा है कि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है और वह कहाँ चली गई है, अपर बर्थ, मतलब वो जो ट्रेन का ऊपर वाला भाग होता है लेटने के लिए। तो वहाँ जाकर वो क्या पढ़ेगी, अपनी कॉमिक्स। इट वॉज ब्राइट एंड शाइनी आउटसाइड। बाहर का दिन कैसा था, बहुत ही उजाला था और बहुत ही सनी, मतलब सूरज निकला हुआ था। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। लेकिन अचानक से सब कुछ काला हो चुका था। इट ऑल्सो फेल्ट टाइट लिटिल कोल्ड इनसाइड। और अंदर भी हमें हल्की हल्की क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी। आई वॉज अफ्रेड। अफ्रेड मतलब बच्चों डरना। तो यहाँ पर अफ्रेड का मतलब है डरना। तो मैं डर गई थी। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। एकदम से अचानक से क्या हुई, लाइट्स जो ट्रेन के अंदर थी वो वहाँ चला दी गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था। somebody said we have entered a tunnel। तो किसी ने हमें बताया कि हम टनल के अंदर आ चुके हैं। अब बच्चों, आप फिगर में भी देख सकते हैं कि टनल क्या होता है। तो टनल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और हमें चट्टानों को, फॉर एग्जांपल, चट्टानों के अंदर से ट्रेन जाती है, एक सुरंग टाइप बनाया होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, सुरंग है और यहाँ से ट्रेन है, चट्टान के अंदर से होती हुई बाहर की तरफ निकलेगी। तो जितना टाइम ये टनल बना हुआ है, यहाँ से जब ट्रेन एंटर करेगी तो ये बिल्कुल गुफा के आकार का होगा। तो इस सुरंग को हम बोलते हैं टनल। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि टनल क्या होता है। जब बड़े बड़ी चट्टानों को काटते हैं रास्ता बनाने के लिए, तो एक गुफा जैसी सुरंग बन जाती है जहाँ से ट्रेन होकर गुजरती है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना बच्चों। आई होप आपने अपनी कभी जर्नी की होगी तो टनल को भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे अंधेरा आता है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। वी हैव एंटर्ड अ टनल। हम टनल के अंदर जा चुके थे। दिस गोस राइट थ्रू द माउंटेन। यह किस में से होकर गुजर रही थी, माउंटेन मतलब चट्टान, पर्वत। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। और टनल क्या, सुरंग भी बच्चों चट्टान के या पर्वत के आधार पर होती हैं। अगर पर्वत बड़ा हो, चट्टान बड़ी हो, तो सुरंग भी लंबी होगी, अगर छोटा है तो सुरंग भी छोटी होगी। तो टनल क्या कर रही थी, जैसे ही ट्रेन एंटर हुई तो ऐसे लग रहा था कि सुरंग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और कुछ समय बाद हम बाहर की तरफ निकल गए तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिन का उजाला दिखाई दिया। आउटसाइड इट वॉज सनी। तो बाहर क्या था, बहुत ही सूरज निकला हुआ था, ब्राइट एंड ग्रीन, हर तरफ हरियाली थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। और ट्रेन ने पूरी तरह से टनल, जो सुरंग थी, उसको क्रॉस कर लिया था। अब अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो जो अप्पा, मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पर फादर जो पापा होते हैं साउथ में उसको अप्पा बोलते हैं। तो उनके जो अप्पा थे, उन्होंने कहा था कि हमारी ट्रेन चट्टान को क्रॉस कर चुकी है और दूसरी तरफ पहुँच चुकी है। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। उसके बाद भी हम कितनी टनल से गुजरे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने 4 टनल को क्रॉस किया। कितनी, 4, जो कि क्या थी, छोटी छोटी सुरंगें थी। नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं कहाँ से जा रही थी, मैं सुरंगों में से होकर जा रही थी। तो यह बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही मज़ेदार था, एडवेंचरस था। तो बच्चों, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील। क्या आप कभी किसी
इसी सुरंग से निकले हैं और आपको कैसा लगता है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप गोवा से केरला जाते हैं तो कितने 2000 ब्रिजेस आते हैं आपके रास्ते में, और कितनी टनल्स आती हैं 92। वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल। आपको क्यों लगता है वहाँ पर इतना ज़्यादा ब्रिज और टनल्स हैं। बिकॉज बच्चों वहाँ पर इतनी ब्रिजेस बनाने के कारण ये है कि वहाँ पर बहुत जो हमारा समुद्र भी है पास में, नदियाँ भी हैं, तो ब्रिज बनाने से क्या होता है कि रास्ता छोटा पड़ जाता है और हम जल्दी भी पहुंच जाते हैं। और प्लस वहाँ पर हमें एक और बात है कि टनल्स की ज़रूरत क्या है कि वहाँ पर पर्वत चट्टानें हैं, तो चट्टानों में से होकर निकलना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे टनल्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है। Imagine and draw in your notebook what Omana saw under the bridge where her train crossed it। तो बच्चों आपने ओमाना का जैसे ओमाना ने अपनी हर एक बात आपसे शेयर की है, इसी उस बेस पर आपने ओमाना के लिए एक स्केच बनाना है जहाँ पर आपने वो चीज़ें लिखनी जो ओमाना ने बताई है कि उसने ब्रिज के नीचे क्या क्या देखा। ठीक है। बेसिकली उसने पानी देखा, मछुआरे देखे और फिशरमैन देखा, मतलब बोट देखी, तो वो सारा व्यू आपने ड्राइंग करनी है। Imagine if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Omana's train have crossed the mountain and rivers। आप भी इमेजिन करो अगर आपको कहीं पे जाना है, बीच में समंदर है या नदी है या पहाड़ है, तो फिर आप जा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। तो आपको उनको कैसे ना कैसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो उनको कैसे क्रॉस करोगे? माउंटेन्स में तो आप सुरंगें निकालोगे और रिवर्स में आप क्या करोगे? उनके ऊपर न ब्रिज बनाओगे, पुल बनाओगे। तो यही एक रास्ता है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो 17 मई का ही डे है बच्चों। नाउ इट इज़ आफ्टरनून। अब क्या हो चुका है, घड़ी में 12:15 बज चुके हैं और अब दोपहर का समय हो चुका है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बोर्ड फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इडली वड़ा कौन से स्टेशन से लिया था उन्होंने? उडुपी स्टेशन से लिया था। और इडली वड़ा बेसिकली साउथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिश है। और वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज। उन्होंने अपने साथ कुछ केले भी रख लिए थे। आपको पता होना चाहिए कि साउथ में केले बहुत होते हैं। दिस वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। वो छोटे छोटे थे लेकिन और बहुत स्वाद थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन। लेकिन बाहर का सीन, बाहर का जो व्यू है, दृश्य फिर से बदल गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अब देखो धीरे धीरे वो साउथ में एंटर कर रहे हैं बच्चों। और आपको पता है साउथ में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वहाँ पर सांभर डोसा या फिर इडली वड़ा बहुत खाते हैं लोग, प्लस वहाँ पे बनाना के पेड़ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, प्लस वहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और वहाँ पे हर जगह हरियाली रहती है क्योंकि बारिश भी बहुत होती है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कहाँ के? केरला के या साउथ साइड के, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो नाउ वी कैन सी मैनी आर पैडी फील्ड्स। और वहाँ देखो बारिश होती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? धान की खेती। धान क्या होती है? चावल। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी अम्मा सेज। यहाँ पर अम्मा किसके लिए शब्द यूज़ किया गया है? मदर के लिए। जैसे मैंने कहा था कि साउथ में फादर को अप्पा कहते हैं और मदर को अम्मा कहते हैं। द हाउस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। पीपल क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वट वी सी इन अहमदाबाद। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ के हाउसेज हैं या फिर गांव हैं वो बहुत ही अलग हैं। जो लोग हैं उनके क्लोथ्स, कपड़े पहनने का ढंग भी अलग है, जैसा कि अहमदाबाद में हमने देखा था। अब आपने देखा ही होगा जो साउथ के लोग हैं ना, उनकी ड्रेस कैसी होती है? लेडीज़ हमेशा साड़ी ही कैरी करती हैं, जबकि जेंट्स होते हैं वो शर्ट के नीचे एक अलग तरह से कपड़ा बांधते हैं, जो कि उनकी ट्रेडिशनल वियर है, जो ट्रेडिशनल एक उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अम्मा से दैट दिस आर पैडी फील्ड। अम्मा ने उन्हें बताया कि जितने भी यहाँ खेत है वो किसके हैं? धान के। और यहाँ पर हाउस और विलेज बहुत अलग से लग रहे थे, कपड़े भी अलग थे। तो मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो शर्ट के नीचे क्या पहनते हैं? क्रीम कलर की धोती, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। और साड़ीज़, औरतें क्या पहनती है? साड़ी। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गोट ऑफ। यहाँ पे गोट ऑफ का मतलब है कि वो ट्रेन से उतर गए। जो लोग हमारे साथ अहमदाबाद से चढ़े थे वो उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गोट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। तो बच्चों कॉमन बात है, जब आप ट्रेन में बैठते हो, आपका जो डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पर आपने जाना होता है, उसके बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं, तो कुछ लोग आपके साथ बैठे होते हैं वो उतर भी जाते हैं और कुछ नए लोग चढ़ भी जाते हैं ट्रेन के अंदर। तो इस तरह से ही सेम हुआ कि जैसे उनके साथ जो लोग अहमदाबाद से बैठे थे उनको वहाँ उतरना था वो उतर गए, और जिन नए लोगों को वहाँ से चढ़ना था वो चढ़ गए।
सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे। तो इम्पोर्टेंट है कोझिकोडे, यह जगह का नाम है कि वहाँ पर वो उतर गई सुनील की फैमिली भी। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। तो वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। तो हमने एक तरह से नए लोगों के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बिठा लिया था, तो हमने उनके साथ अपना एड्रेस भी चेंज कर लिया और यह डिसाइड किया कि जब भी वो भी अहमदाबाद पहुँचेंगे तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन। तो आपने सुनील और अन के बारे में पढ़ा ही है कि वो बहुत ही अच्छे थे और इस तरह से उनमें दोस्ती हो गई। तो बच्चों, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। बेसिकली आप कौन सी लैंग्वेज घर में बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। प्लस इंग्लिश भी हम प्रेफर करते हैं। तो ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट्स क्रॉस्ड। तो बच्चों, हमने गुजरात से केरला के बीच में बताना है कौन कौन से स्टेट्स उन्होंने क्रॉस किए हैं। तो आपने अगर नक्शा देखा है भारत का तो इस तरह से है। तो वहाँ गुजरात यहाँ पर प्रेजेंट, तो गुजरात से होते हुए यहाँ पर केरला तक आए हैं। तो रास्ते में क्या है, रास्ते में महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, कर्नाटका भी है। इस तरह से आपने ये नक्शा देखकर फिल कर लेना है। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट, डिस्कस। तो क्या आपने कभी नारियल का पानी पिया है, कैसा लगा है, अच्छा लगा। तो लिखे, आप खुद से लिखे। वैसे तो नारियल पानी सभी ने पिया होगा, बहुत ही स्वीट होता है, टेस्टी होता है, हल्का होता है, कोई स्मेल नहीं होती और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। तो आपने यहाँ पे कोकोनट ट्री ड्रॉ करना है, कैसा होता है, बिल्कुल लंबा सा उसका तना होता है कोकोनट ट्री का, और जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही आपने देखे होंगे फैले हुए होते हैं, पतले पतले इस तरीके से। तो आपने ये कोकोनट ट्री यहाँ पर बना देना है और साथ में कोकोनट्स भी दिखा देने हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है बच्चों। तो फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेज आर स्पोकन। तो बच्चों, आपने ये लैंग्वेज के बारे में बताना है कि ये कहाँ पर बोली जाती हैं, जैसे मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा। तो बच्चों, इसको हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।